Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नेपाल से यदि इसी तरह हर रोज लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता रहा तो सीतापुर की 3 तहसीलों लहरपुर, महमूदाबाद और बिस्वा इलाके में बहुत जल्द ही बाढ़ आ जाएगी। इस क्षेत्र से गुजरी शारदा, घाघरा और चौका नदी, जो अब सरयू के नाम से जानी जाती है, पहाड़ों पर हुई भारी बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से उफराने लगी है। नदी का पानी बाहर निकलकर तबाही मचाने को बेताब है। बरसों बरस से नदियों के किनारे रहने वाले इस आहट को भांपकर जिन हाथों से अपना आसियाना बनाए थे, उन्हीं हाथों से आसियानों को उजाड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने को मजबूर होने लगे हैं। सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 80 से लेकर 125 किलोमीटर दूर यह नदी बहती है, जिसके आसपास लाखों की आबादी रहती है। कुछ लोग तो बंधे पर शरण लेने को मजबूर होने लगे हैं। बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने को लेकर सरकारों ने करोड़ों अरबों की तमाम परियोजनाएं भी खर्च कर डाली, लेकिन जब भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है, तब हजारों की आबादी बर्बादी की ओर बढ़ जाती है। उफनाई नदी के पानी से तहसील महमूदाबाद के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इनमें से कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से पूरी तरह कट गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगी फसलें जलमग्न हो गई हैं। बता दें, सोमवार को बनबसा बैराज से 2,55,000, शारदा बैराज से 1,21,000 और गिरजा बैराज से 2,77,000, कुल 6,53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि सीतापुर के अंगरौरा में घाघरा नदी अभी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि बैराजों से छोड़ा गया पानी जब यहां पहुंचेगा तो बाढ़ का पानी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। तब बाढ़ का रूप और विकराल हो जाएगा। बीते 24 घंटे में सीतापुर सदर में 5 मिलीमीटर, सिधौली में 40 मिलीमीटर, मिश्रिक में 3 मिलीमीटर, बिस्वा तहसील में 20 मिलीमीटर, लहरपुर तहसील में 10 मिलीमीटर, महमूदाबाद तहसील में 13 मिलीमीटर, महोली तहसील में 4 मिलीमीटर वर्षा सोमवार को रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटे में समूचे सीतापुर में कुल 95 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार लाखों क्यूसेक पानी बैराजों से छोड़े जाने से विकासखंड रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अखरी, प्यारेपुरवा, बाबाकुटी, निरंजनपुरवा, अंगरौरा, रामदीनपुरवा जैसे सैकड़ों गांवों में पानी बहने लगा है। वहीं लोग तटबंध पर अब सहारा लेने को मजबूर हैं। हम आपको दिखाते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके अंगरौरा में। आज हम आपको जानकारी दे दें कि लाखों क्यूसेक पानी बनबसा बैराज, शारदा बैराज, किरचा, घाघरा बैराज से छोड़े जाने की वजह से अंगरौरा, निरंजनपुरवा, हरद्वार, हरपालपुरवा इत्यादि ऐसे पुरवे हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी का नज़ारा, कैसा पानी का नज़ारा है। पूरी तरीके से पानी जो है अंगरौरा जो एक मुख्य मार्ग है उस पर पानी चलने लगा है। और आपको जानकारी दे दें कि आज जो है कल से शाम से लगातार सरयू जो है अपने उफान पर है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरीके से आलम यह रहा तो आज रामपुर मथुरा कि जो बाढ़ क्षेत्र की आबादी है, ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के लगभग 11 मजरे, ग्राम पंचायत कनरखी के लगभग 20 मजरे, ग्राम पंचायत अटौरा के लगभग 10 से 11 मजरे,
इसी प्रकार से लगा करके 30 से 35 हज़ार की आबादी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी। उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, सारी फसलें लगभग नष्ट हो चुकी हैं। जो भी यहाँ की फसलें थी, जैसे मक्का है, गन्ना है, अन्य धान है, तो जो भी है सब डूब चुका है पूरी तरीके से। किसान जो हैं वो इसी तरीके से मक्के की फसल को अपना काट करके उसके बाद में नाव पर लाद कर बाहर निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि एक परिवार जो अपना पूर्ण रूप से सालों से लगा करके एक छप्पर रखता है, एक मड़ैया रखता है, उसके बाद में एक ऐसा दिन आता है जो अपने ही हाथों से मजबूरी में अपने ही आशियाने को उजाड़ना पड़ता है। वो दिन आज का है। आज पानी लाखों क्यूसेक में पानी छोड़े जाने की वजह से जो घाघरा अपने उफान पर आई है और अपना तेज रौद्र रूप दिखाया है। रौद्र रूप दिखाने की वजह से यहाँ से जो अंगरौरा के ये जो किनारे के लोग रह रहे हैं, ये जो नरेश, सोहन, श्यामू इत्यादि ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लगा कर पलायन अपना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ से पलायन करेंगे, पलायन करके उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इनका कोई आशियाना नहीं है। कहाँ क्या करेंगे, बड़ी ही इनके लिए चुनौतीपूर्ण बात है। आप अभी देख रहे थे कि अपना आशियाना लोग खुद अपने हाथ उजाड़ रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि सीतापुर प्रशासन जो है पूर्ण रूप से सीतापुर जनपद में अभी बाढ़ नहीं मान रहा है, लेकिन आई इंडिया की टीम मौके पर पहुंची है बाढ़ को दिखाने के लिए। आप बाढ़ देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरीके से घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। पूरी तरीके से जो बाढ़ का पानी है, लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ की उथल पुथल हो गई हैं। आपको बता दें कि अखरी, अंगरौरा, शुकुलपुरवा, कनरखी, क्योड़ा, बगस्ती मतलब ऐसे ऐसे गांव हैं 30 से 35 हज़ार की आबादी है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। बहुत लोगों में परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसी प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई और जानकारी चाही गई। तो यहाँ बताया कि जो ग्राम प्रधान हैं उनकी वजह से हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो आगे हमारे कार्य नहीं करते हैं और ना ही हमारी बात सुनते हैं, दबंग प्रधान के टाइम में आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोग तभी जुबान से जो एक बात निकल करके आई, प्रधान हम कुछ बोलेंगे तो प्रधान हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे, और इससे अच्छा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप देख लीजिए, जब मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि केवल आप देख लीजिए कैसे क्या चल रहा है और हम यहाँ पर बोलेंगे कुछ नहीं। आपको बता दें कि जो सीतापुर प्रशासन है वो पूर्ण रूप से बाढ़ मानने को तैयार नहीं है। महमूदाबाद जो तहसील प्रशासन है वो भी बाढ़ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आई इंडिया की टीम जो है मौके पर पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और वो आपको बाढ़ की स्थिति दिखा रही, जायजा दिखा रही। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये जलमग्न हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी आ चुका है। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर सीतापुर के रेउसा में घाघरा व शारदा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। नदियों के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने से ग्राम पंचायत बजहा के मजरा गौड़ी में शारदा नदी धीरे धीरे कटान कर रही है, जिससे वहां के निवासी राम सिंह अपना मकान खाली करके पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। गौड़ी गांव के पास कटान रोकने के लिए स्टेट का निर्माण किया जा रहा है, वह डूबने की कगार पर आ गया है। क्षेत्र में लगभग 5 दिन से लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तटवर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 25 ग्राम पंचायतों के 32 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन्हें प्रशासन ने चिन्हित किया है जो अधिक संवेदनशील हैं। ऐसे क्षेत्रों के निवासियों के सामने पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा खेतों की आने जाने की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस बारे में सिंचाई विभाग के अशासी अभियंता विशाल पोरवाल से बात की गई। उन्होंने बताया कि बैराजों से पानी छोड़ा गया है, लेकिन अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ पीड़ितों को सहायता भिजवाने के लिए बाढ़ चौकियों का संचालन अभी तक नहीं शुरू किया गया है। क्षेत्र के प्रभावित गांव निर्मलपुरवा, रामलालपुरवा, आसारामपुरवा, सोमवारीपुरवा, अवस्थीपुरवा, दर्जिन, रेती, लुधपुरवा, मरेली, ठेकेदारपुरवा, पासिनपुरवा सहित सभी ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बारे में उप जिला अधिकारी बिस्वा मनीष कुमार से बात की गई। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में 4 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं।
इनमें मुख्य रूप से रेउसा ब्लॉक पर रमपुरवा, थानगांव व पंचायत भवन चहलारी में बाढ़ चौकी स्थापित की गई है। क्षेत्र में तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी को भेजा गया है। थोड़ी देर बाद वह भी क्षेत्र में जाकर स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने बताया कि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। हम खड़े हैं रेउसा क्षेत्र के गौलोक कोड़र में, जहां घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई दिनों से हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वैसे अभी नदी का पानी बाहर नहीं आया है, लेकिन जो घाघरा नदी के करीब गांव हैं, गार्गीपुरवा, परमेश्वरपुरवा, मरैली, इन गांव के लोगों को बाढ़ आने का अंदेशा हो रहा है। लोग हर वर्ष की तरह अपने सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। उनका कहना है कि बाढ़ आने से पहले ही वो लोग अपनी गृहस्थी का सामान और अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ आने के बाद उनके गांव के रास्ते बंद हो जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है, नाव का सहारा होता है। ऐसे में उन्हें बाहर जाने में दिक्कत होती है, तो वो लोग पहले से ही अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। वैसे अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, केवल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हम घाघरा नदी के किनारे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कैसे नदी उफान पर है। गांव को अभी जलमग्न नहीं कर रही है, लेकिन बाढ़ के अंदेशे को लेकर गांव के लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी प्रशासन की व्यवस्था पहले से तैयार है, जैसा कि उच्चाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बाढ़ राहत चौकियाँ बना ली हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, अभी ना तो रेउसा, न तो मारूबेहड़, न तो थानगांव, कहीं भी बाढ़ चौकियों पे कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही गांव को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आई इंडिया से अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। नदियां उफनाने के साथ ही जलीय जीव का बाहर आबादी के बीच पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। थाना रेउसा क्षेत्र में मल्लापुर के नई बस्ती में सोमवार दिन में शारदा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में आ गया और वहां से रेंगता हुआ गांव के छोटकन्नू अवस्थी के घर में घुस गया। घर के लोग विशालकाय मगरमच्छ को देखकर चीख पुकार मचाते हुए घर छोड़कर बाहर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग बिस्वा की टीम द्वारा रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम में मौजूद फॉरेस्टर हिमांशु वर्मा, बीरेश, संतलाल और बहादुर के द्वारा उसे पकड़कर शारदा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शारदा नदी गांवों से मात्र 200 मीटर दूरी पर है। अब वह उफनाने लगी है। इसी नदी से जलीय जीव निकलकर गांव में आ जा रहे हैं। वन विभाग के डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह ने बताया कि मगरमच्छ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आई इंडिया पर बाढ़ से संबंधित लगातार खबरें जारी हैं। हम लगातार आपको सीतापुर के उस इलाके की ग्राउंड जीरो से खबर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, जहां पर जिला मुख्यालय से पहुंचना और रोज जिले के अधिकारियों को मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको पल पल की अपडेट वहां से पहुंचाएंगे। क्या रामपुर मथुरा, क्या रेउसा और क्या तंबौर का वो इलाका जहां पर बाढ़ जैसे हालात फिलहाल अब बनते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि नेपाल से यदि इसी तरह लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता रहा, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश हो रही है और वो पानी अब धीरे धीरे बैराजों के जरिए सीतापुर की तरफ जब बढ़ना शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर नदियों के आसपास के वो तमाम ऐसे गांव जहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे, और जब बाढ़ आती है तो उनको किस किस चीज़ की दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को कैसे कम किया जा सकता है, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, ज़रूर आप अपना सुझाव हमें देते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।